दोस्तों, यहाँ आप समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहाँ खुश रहने, बड़ा बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूरा सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वह आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से नाश कर देना चाहिए। आप यहाँ विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से आपको खुद को सौंदर्य और लग्जरी से घेर लेना चाहिए। जब आप असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों से क्यों संतुष्ट रहें। इस वीडियो में धन को आकर्षित कैसे करें बाय जोसेफ मर्फी बुक से हम सीखेंगे कि पैसे के साथ दोस्ती कैसे करें और हमारे पास हमेशा समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी कैसे रहे। तो देखते रहिए। अमीर बनना आपका अधिकार है। ज्यादा लोगों को बहुत कम सैलरी मिलती है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या ये मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वे संपन्न नहीं होते। इसका एक कारण यह है कि उनके मन में यह गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कोई सद्गुण है। यह अवचेतन भाव बचपन के ट्रेनिंग, अंधविश्वास या धर्म ग्रंथ की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई ना कोई बुनियादी गड़बड़ है। धन संबंधी सभी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पा लें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा न माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कहेंगे, ओह, लोग पैसे के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, वे पैसे के लिए चोरी करते हैं। यह सच है कि पैसा बहुत ज्यादा अपराधों से संबंध रखता है, लेकिन इससे यह बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है। उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। इसी तरह आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं या इससे घर को रोशन कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या इसमें उसे डुबा भी सकते हैं। आप आग का इस्तेमाल किसी बच्चे को गर्मी देने या उसे जलाकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह यह आप पर है कि पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं। एक और उदाहरण यह है कि आप अपने बगीचे से मिट्टी लाकर अपने कॉफी के कप में डाल देते हैं। आपने गलत किया है। बुराई आपकी है, मिट्टी बुरी नहीं है, ना ही कॉफी है। मिट्टी को गलत जगह पर डाला गया है। इसकी असली जगह आपका बगीचा है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी झोपड़ी में रहें या भूखे रहें। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हों। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वह तारा बनाना हो या कायनात। पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति की चाह रखते हैं, बाकी पैसे की। अगर आपका दिल पैसे पर लट्टू हो जाता है और आप कहते हैं, बस मैं तो इसी को चाहता हूँ, मैं अपना सारा ध्यान पैसे को इकट्ठा करने पर केंद्रित करने जा रहा हूँ, दूसरी कोई चीज मायने नहीं रखती, तो आप पैसे कमा सकते हैं और दौलत इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप यहाँ पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है। एक आदमी यह कहकर अपने अवचेतन मन का सहयोग हासिल कर सकता है, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूँ, हर दिन मेरी दौलत और बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूँ, विकास कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। इन कथनों से मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा और आप धन को आकर्षित करेंगे। लक्ष्य का होना भी जरूरी है। अमीर बनने की राह में लक्ष्य का होना भी जरूरी है। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है तो आप कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। लक्ष्य को स्वीकार करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साधन अपने आप आ जाते हैं। यकीन करें कि मनचाही चीज इसी समय आपके पास है और आप इसे पा लेंगे। लक्ष्य के बारे में डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को देखें। दूसरों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु ना हों। आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, इस आदमी का गोरख धंधा है, वह एक ठग है, वह बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वह धोखेबाज है।
मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ नहीं था। वह एक कुटिल है, चोर है और दगाबाज है। अगर आप ये बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वह आमतौर पर अभाव में है या किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वह कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण हो जाता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा यह होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वह प्रार्थना कर रहा है वह गायब हो जाती है और दूर चली जाती है। वह जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उसी की निंदा कर रहा है। वह दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वह कह रहा है ईश्वर मुझे समृद्ध बना रहा है, और अगली ही सांस में मन ही मन या जोर से वह कह रहा है मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूँ। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दें, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हों। ऐसा करके आप खुद को दुआ देते हैं और समृद्ध बनाते हैं। अमीरी की राह। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बताया गया है कि गरीबी एक मानसिक रोग है और इसे ठीक किया जा सकता है। अमीरी दिमाग से जुड़ी होती है। आइए एक पल के लिए मान लेते हैं कि किसी डॉक्टर का डिप्लोमा चोरी हो जाता है, उसके ऑफिस की सारी मशीनें भी चोरी हो जाती हैं। आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी दौलत उसके दिमाग में है। वह अब भी अपना काम कर सकता है, रोगों को दूर कर सकता है, दवाएं लिख सकता है, ऑपरेशन कर सकता है और मेडिकल रिलेटेड लेक्चर दे सकता है। सिर्फ उसके प्रतीक चोरी हुए हैं। मशीनें तो वह हमेशा ले सकता है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने की उसकी काबिलियत में थी। जब आपके मन में मानवता के हित में योगदान देने की प्रबल इच्छा होती है तो आप हमेशा दौलतमंद होंगे। 1929 के आर्थिक संकट के दौरान न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति ने हर चीज गंवा दी, जिसमें उसका मकान और जीवन भर की बचत शामिल थी। लेकिन इस हाल में होते हुए भी उसने कहा मैंने हर चीज गंवा दी है। मैंने 4 साल में $1 मिलियन कमाए थे। मैं इतनी राशि दोबारा कमा लूंगा। मैंने जो गंवाया है वह एक प्रतीक है। मैं दौलत के प्रतीक को उसी तरह दोबारा आकर्षित कर सकता हूँ जिस तरह शहद मक्खियों को आकर्षित करती है। ऑथर ने कई साल तक उस आदमी के करियर पर नजर रखी ताकि उसकी सफलता की कुंजी का पता लगा सकें, और वह कुंजी यह थी पानी को सुरा में बदलो। यानी बाइबल में सुरा का हमेशा मतलब है आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं, योजनाओं, सपनों, आग्रहों आदि का साकार होना। दूसरे शब्दों में यह वे चीजें हैं जिन्हें आप हासिल करना और साकार करना चाहते हैं। उसने बाइबल का यह हिस्सा पढ़ा और वह जान गया कि यह आदर्श स्वास्थ्य, खुशी, मानसिक शांति और दौलत का जवाब था। निराशाजनक विचारों से बचें। जब आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जैसे नौकरी खोजना, पैसे पाना और अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का तरीका खोजना, तो आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं जैसे कोई उम्मीद नहीं है, सब कुछ चला गया, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, यह स्थिति निराशाजनक है। मन ऐसे काम नहीं करता। मन के नियम इस तरह काम करते हैं, जैसा मैं अंदर से सोचता हूँ और महसूस करता हूँ वैसे ही मेरा बाहरी जगत है। यानी मेरा शरीर, आर्थिक स्थिति, परिवेश, सामाजिक स्थिति और संसार तथा मनुष्यों के साथ मेरे बाहरी संबंध के सारे रूप, आपकी आंतरिक मानसिक गतिविधियां और चित्र आपके जीवन के बाहरी धरातल को शासित करती हैं, कंट्रोल करती हैं और दिशा देती हैं। प्रार्थना करें और कृतज्ञ हों। आप अमीरी हासिल कर सकते हैं जब आप इस तथ्य को जान लेते हैं कि प्रार्थना विवाह का उत्सव है। यह उत्सव मनोवैज्ञानिक है। आप अपनी अच्छाई या अपनी इच्छा पर मानसिक रूप से मनन करते हैं जब तक कि आप इसके साथ एक नहीं हो जाते। ऑथर दिन में बार बार यह कहने की सलाह देते हैं, ईश्वर मेरी आपूर्ति का स्रोत है और मेरी सारी आवश्यकताएं हर पल हर जगह पूरी हो रही हैं, और मेरी सारी आर्थिक और अन्य जरूरतें समय के हर पल और हर जगह पूरी हो रही हैं। हमेशा देवी समृद्धि है। इस सरल कथन को बार बार, अक्सर, जानते बूझते हुए और समझदारी से दोहराए जाने पर आपके मन में समृद्धि की चेतना भर जाएगी। जो मनुष्य अपने मन की आंतरिक कार्य प्रणाली नहीं जानता है वह बोझ, चिंताओं और तनाव से भरा रहता है। वह यह नहीं सीख पाया है कि कैसे अपना बोझ अंदर वास करने वाली उपस्थिति पर डालकर मुक्त हुआ जाता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।